मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, फिर भी महीने के अंत में तुम्हारे हाथ खाली रह जाते हैं, तो आज का ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। तुम सोचते हो कि शायद किस्मत खराब है, शायद समय साथ नहीं दे रहा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि धन सिर्फ मेहनत से नहीं, ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। हाँ, धन एक ऊर्जा है, और जहाँ ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है, वहाँ पैसा टिकता नहीं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग कम मेहनत में भी स्थिर और सुखी रहते हैं, और कुछ लोग अथाह परिश्रम के बाद भी कर्ज और तनाव में घिरे रहते हैं। यह अंतर सिर्फ भाग्य का नहीं है, यह अंतर चेतना का है। मेरे बच्चे, लक्ष्मी सिर्फ रुपए पैसे का नाम नहीं है। लक्ष्मी है संतोष, संतुलन, सकारात्मकता, श्रद्धा और शुद्ध विचार। जहाँ मन अशांत है, जहाँ घर में रोज शिकायत है, जहाँ कृतज्ञता नहीं है, वहाँ धन टिकता नहीं। तुम कहते हो मैं तो गलत कुछ नहीं करता, पर क्या तुम अपने शब्दों पर ध्यान देते हो? हर दिन अगर तुम ये कहते हो मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता, मेरी किस्मत ही खराब है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तो तुम अनजाने में उसी ऊर्जा को बुला रहे हो। शब्द मंत्र होते हैं, और मंत्र ऊर्जा बन जाते हैं। धन को रोकने से पहले अपने विचारों को रोकना सीखो। आज मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताने जा रही हूँ। धन वहाँ टिकता है जहाँ उसका सम्मान होता है। तुम्हारे घर में क्या धन का सम्मान होता है, या नोट को यूं ही इधर उधर फेंक दिया जाता है, या पैसे आते ही बेवजह खर्च की योजना बनने लगती है? धन को सिर्फ खर्च करने की वस्तु मत समझो, उसे एक अतिथि की तरह मानो। जब अतिथि आता है तो क्या तुम उसका अपमान करते हो? नहीं, तो फिर धन का अपमान क्यों? धन को संभाल कर रखो, साफ स्थान पर रखो, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे धन्यवाद दो। हाँ, धन्यवाद। जब भी तुम्हारे हाथ में पैसा आए, मन ही मन कहो तुम्हारा स्वागत है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। अब एक और रहस्य सुनो। धन का सबसे बड़ा शत्रु है भय। अगर तुम हर समय डरते रहते हो कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, तो वह सच में खत्म हो जाता है। डर ऊर्जा को सिकोड़ देता है, और जहाँ संकुचन है, वहाँ प्रवाह रुक जाता है। धन को बहना पसंद है, लेकिन बहने का मतलब फिजूल खर्ची नहीं है। बहाव का मतलब है संतुलित उपयोग। कमाओ, बचाओ, लगाओ, और कुछ हिस्सा दान करो। हाँ, दान धन को घटाता नहीं, उसे बढ़ाता है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो, तो तुम ब्रह्मांड को संकेत देते हो, मैं योग्य हूँ अधिक पाने के लिए, लेकिन दान दिखावे के लिए नहीं, हृदय से। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में झगड़े होते हैं? अगर हाँ, तो समझ लो, जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। लक्ष्मी को शांति प्रिय है, स्वच्छता प्रिय है, और प्रेम प्रिय है। अगर तुम चाहते हो कि धन रुके, तो सबसे पहले घर का वातावरण बदलो। सुबह उठकर शिकायत मत करो, आभार व्यक्त करो। रात को सोने से पहले चिंता मत करो। विश्वास रखो, विश्वास ही वह द्वार है जहाँ से समृद्धि प्रवेश करती है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। तुम पैसा क्यों चाहते हो? सिर्फ खर्च करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, या सुरक्षा के लिए? जब तक तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, धन स्थिर नहीं होगा। धन को उद्देश्य चाहिए, दिशा चाहिए। जिस तरह नदी को तट चाहिए, उसी तरह धन को योजना चाहिए। अगर योजना नहीं है, तो पैसा आएगा और चला जाएगा। आज से एक नियम बनाओ, हर कमाई का एक हिस्सा बचाओ, भले छोटा हो। बचत सिर्फ रकम नहीं होती, वो एक आदत होती है, और आदतें ही भविष्य बनाती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर क्षमता है, समस्या तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में है। आज से शिकायत बंद, तुलना बंद, नकारात्मक शब्द बंद। हर दिन 3 वाक्य बोलो, मैं धन के योग्य हूँ, धन मेरे पास आता है और टिकता है, मैं कृतज्ञ हूँ। देखना, धीरे धीरे बदलाव शुरू होगा। धन पहले मन में रुकता है, फिर हाथ में। अगर मन खाली है, तो हाथ भी खाली रहेंगे। अपने मन को समृद्ध बनाओ, ज्ञान से, अनुशासन से, सकारात्मकता से। ये सिर्फ आधा रहस्य है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगी वे 3 अदृश्य कारण जिनकी वजह से धन आते ही गायब हो जाता है, और वह एक विशेष उपाय जिसे करने से धन का प्रवाह स्थिर होने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने विचार बदलने की बात सुनी, पर अभी भी एक प्रश्न बाकी है। मैं सकारात्मक भी रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें 3 ऐसे अदृश्य कारण बताऊंगी जो बाहर से नहीं दिखते, पर भीतर से धन का प्रवाह रोक देते हैं। पहला कारण, अवचेतन में छिपी गरीबी की धारणा। तुम्हारे मन के 2 भाग हैं, एक जो सोचता है और एक जो गहराई में विश्वास करता है।
अगर बचपन से तुमने ये सुना है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग गलत होते हैं, हमारे बस की बात नहीं, तो ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन में जड़ बन चुके हैं। तुम ऊपर से अमीर बनना चाहते हो, पर भीतर से तुम्हारा मन कहता है यह मेरे लिए नहीं है। और याद रखो, भीतर की आवाज बाहर की मेहनत से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर तुम्हें सच में धन चाहिए तो पहले इन पुरानी मान्यताओं को तोड़ना होगा। हर बार जब मन कहे यह मुश्किल है, तुरंत उत्तर दो मेरे लिए सब संभव है। अवचेतन धीरे धीरे नया विश्वास स्वीकार करेगा। दूसरा कारण, ऊर्जा का रिसाव। क्या तुमने ध्यान दिया है, कभी कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कोई अनपेक्षित समस्या आ जाती है। ये सिर्फ संयोग नहीं होता। जब तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होती है तो जीवन में छेद बनने लगते हैं और उन छेदों से धन बह जाता है। ऊर्जा कमजोर कब होती है? जब तुम थके हुए होकर आराम नहीं करते, जब तुम तनाव में होकर शांत नहीं होते, जब तुम दूसरों की बुराई में समय लगाते हो। ऊर्जा की रक्षा करना सीखो। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठो, गहरी सांस लो, मन को शांत करो। याद रखो, शांत मन सबसे बड़ा धन है। तीसरा कारण, उद्देश्यहीन कमाई। तुम कमाते क्यों हो? अगर सिर्फ इसलिए कि सब कमा रहे हैं तो ये पर्याप्त नहीं। धन को दिशा चाहिए। जब तुम्हारे पास स्पष्ट लक्ष्य होगा, घर बनाना, परिवार को सुरक्षित रखना, स्वयं को बेहतर बनाना, तब धन भी रुकना शुरू करेगा। जिस धन का कोई उद्देश्य नहीं, वह रुकता नहीं। अब मैं तुम्हें एक विशेष अभ्यास बताती हूँ। आज से 21 दिन तक हर सुबह उठकर अपने हाथों को जोड़कर कहो, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके धन का सही उपयोग करूँगा, मुझे योग्य बनाए। और रात को सोने से पहले दिन में आए हर रुपए के लिए धन्यवाद दो। यह अभ्यास साधारण लगता है, पर इसकी शक्ति गहरी है। धन सम्मान चाहता है, और जहाँ सम्मान है वहाँ स्थिरता आती है। मेरे बच्चे, धन को पकड़ने की कोशिश मत करो, स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि धन स्वयं ठहरना चाहे। अभी और भी रहस्य बाकी हैं। अगले भाग में मैं बताऊंगी घर के 5 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि लक्ष्मी रुकेंगी या नहीं, और वो एक छोटा परिवर्तन जो तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम मेहनत कर रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी समस्या कमाई में नहीं, वातावरण में होती है। धन सिर्फ बैंक खाते में नहीं आता, वह पहले घर की ऊर्जा में आता है। अगर घर की ऊर्जा असंतुलित है तो पैसा दरवाजे से प्रवेश करके खिड़की से बाहर चला जाता है। आज मैं तुम्हें 5 संकेत बताती हूँ। पहला संकेत, घर की स्वच्छता। जहाँ गंदगी है वहाँ स्थिरता नहीं होती। लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। अगर घर के कोनों में धूल जमी है, अगर टूटी हुई वस्तुएं पड़ी हैं, अगर अलमारी अव्यवस्थित है, तो ये रुकी हुई ऊर्जा का संकेत है। आज ही एक छोटा संकल्प लो, हर दिन थोड़ा थोड़ा साफ करोगे। साफ घर में साफ विचार जन्म लेते हैं। दूसरा संकेत, रसोई का वातावरण। रसोई घर का हृदय है। अगर वहाँ क्रोध, शिकायत या तनाव है तो समृद्धि कमजोर होती है। खाना बनाते समय मन में कृतज्ञता रखो। जो भोजन प्रेम से बनता है वह घर में स्थिरता लाता है। तीसरा संकेत, शब्दों की ऊर्जा। क्या घर में अक्सर यह कहा जाता है, पैसा नहीं है, बहुत खर्च हो गया, हमसे नहीं होगा? अगर हाँ, तो समझो ऊर्जा नकारात्मक हो रही है। आज से नियम बनाओ, घर में धन के बारे में सम्मानजनक भाषा होगी। शब्द बदलो, परिणाम बदलेंगे। चौथा संकेत, आपसी संबंध। जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। अगर परिवार में बार बार झगड़ा होता है तो धन टिकने में कठिनाई आती है। समाधान सरल है, अहम कम करो, माफी जल्दी दो और धन्यवाद कहना मत भूलो। शांति सबसे बड़ा आकर्षण है। पांचवा संकेत, टूटी हुई वस्तुएं। टूटी घड़ी, टूटा दरवाजा, टूटा शीशा, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं, रुकी हुई ऊर्जा के प्रतीक हैं। जितना संभव हो मरम्मत करो या हटा दो। जीवन में प्रवाह चाहिए, अब वह छोटा परिवर्तन जो तुरंत असर दिखा सकता है। आज रात सोने से पहले एक दीपक जलाओ। दीपक के सामने बैठकर सिर्फ 5 मिनट शांत रहो। अपने मन में कल्पना करो, धन स्थिर है, घर सुरक्षित है, तुम संतुष्ट हो। ये कल्पना धीरे धीरे वास्तविकता को आकर्षित करेगी। मेरे बच्चे, धन बाहर से नहीं भाग रहा, वह भीतर की असंतुलन से फिसल रहा है। संतुलन लाओ, आभार लाओ, स्वच्छता लाओ। लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वयं रुकना चाहेंगी। अभी रहस्य पूरा नहीं हुआ है। अगले भाग में मैं बताऊंगी वह एक मानसिक आदत जो 90% लोगों को गरीब बनाए रखती है और उसे बदलने का शक्तिशाली तरीका।
मेरे प्रिय भक्त, तुमने घर की ऊर्जा सुधारी, तुमने शब्द बदले, तुमने कृतज्ञता शुरू की, लेकिन फिर भी एक आदत है जो चुपचाप तुम्हारी समृद्धि को कमजोर करती है, और वह है तुलना की आदत। हाँ, दूसरों से तुलना। जब तुम बार बार ये देखते हो कि किसके पास कितना है, किसकी गाड़ी बड़ी है, किसका घर सुंदर है, तो तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा से हट जाता है। तुलना ऊर्जा को तोड़ देती है। क्यों? क्योंकि तुलना से या तो अहंकार जन्म लेता है या हीन भावना। दोनों ही अवस्थाएं धन के प्रवाह को रोक देती है। धन स्थिरता चाहता है और तुलना मन को अस्थिर कर देती है। कमी पर ध्यान सबसे बड़ी रुकावट। अधिकतर लोग क्या करते हैं? जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं। मेरे पास इतना नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं, इतना कम है, और ब्रह्मांड वही बढ़ाता है जिस पर ध्यान केंद्रित होता है। अगर ध्यान कमी पर है तो कमी बढ़ेगी, अगर ध्यान उपलब्धता पर है तो उपलब्धता बढ़ेगी। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर दिन शाम को 3 चीजें लिखो जो तुम्हारे पास पहले से हैं। छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। यह अभ्यास तुम्हारे मन को कमी से समृद्धि की ओर मोड़ देगा। खर्च की मानसिकता बनाम निर्माण की मानसिकता। एक और गहरी बात समझो, क्या तुम हर पैसे को खर्च करने की सोच से देखते हो या उसे बढ़ाने की सोच से? अंतर बहुत बड़ा है। खर्च की मानसिकता कहती है ये पैसा कहाँ उड़ जाएगा। निर्माण की मानसिकता कहती है ये पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा। जब तुम धन को अपना सेवक बनाते हो तब वह रुकता है। जब तुम धन के पीछे भागते हो तब वह भागता है। अनुशासन लक्ष्मी का छुपा हुआ नियम। लक्ष्मी सिर्फ भावनाओं से प्रसन्न नहीं होती, उन्हें अनुशासन भी प्रिय है। अनुशासन का मतलब आय का हिसाब रखना, अनावश्यक खर्च पहचानना, छोटी बचत को भी महत्व देना, उधार लेने से पहले 2 बार सोचना। धन को दिशा चाहिए, अनुशासन वही दिशा देता है। 40 दिन का परिवर्तन संकल्प। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो आज से 40 दिन का संकल्प लो। शिकायत नहीं करूँगा, तुलना नहीं करूँगा, हर आय का कुछ भाग बचाऊंगा, हर रात धन्यवाद कहूँगा, हर सुबह सकारात्मक वाक्य बोलूँगा। 40 दिन बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। मेरे बच्चे, याद रखो, धन पहले आदतों में आता है, फिर जीवन में। अगर आदतें अस्थिर हैं तो धन भी अस्थिर रहेगा, अगर आदतें मजबूत हैं तो धन भी स्थिर होगा। अब अंतिम भाग में मैं तुम्हें वह अंतिम रहस्य बताऊंगी, कैसे अपने कर्म, विश्वास और ऊर्जा को एक ही दिशा में जोड़कर स्थायी समृद्धि बनाई जाती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तक तुमने समझ लिया, धन सिर्फ नोट नहीं है, वह ऊर्जा है, वह आदत है, वह सम्मान है। लेकिन स्थायी समृद्धि तब आती है जब 3 शक्तियाँ एक साथ जुड़ती हैं, कर्म, विश्वास और ऊर्जा। जब ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तभी धन रुकता है। एक कर्म, बिना सही कर्म के धन नहीं टिकता। सिर्फ सकारात्मक सोच काफी नहीं, कर्म भी उतना ही आवश्यक है। अगर आय से अधिक खर्च है तो ऊर्जा कितनी भी शुद्ध हो, संतुलन टूटेगा। इसलिए आज से 3 नियम अपनाओ। पहले बचत, फिर खर्च। हर आय का कम से कम 10% अलग रखो। बिना योजना बड़ा खर्च मत करो। ये साधारण नियम जीवन बदल देते हैं। 2 विश्वास, संदेह सबसे बड़ा अवरोध। तुम कहते हो, देखते हैं, होगा तो होगा। यही संदेह धन को रोक देता है। विश्वास आधा नहीं होता, या तो पूरा होता है या नहीं होता। अगर तुम रोज ये सोचते हो शायद फिर पैसा चला जाएगा, तो वही होगा। आज से वाक्य बदलो, धन मेरे पास सुरक्षित है, मैं धन संभालने में सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ। विश्वास वह चुंबक है जो अवसरों को खींचता है। 3 ऊर्जा, अंदर की शांति ही असली तिजोरी है। अगर मन हर समय चिंतित है तो धन टिकेगा कैसे? अंदर की शांति सबसे मजबूत तिजोरी है। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए रखो। मोबाइल दूर रखो, मौन में बैठो, सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे तुम्हारी घबराहट कम हो रही है, तुम्हारे निर्णय बेहतर हो रहे हैं, और बेहतर निर्णय बेहतर धन लाते हैं। अंतिम सूत्र, योग्यता बनो, पीछा मत करो। धन का पीछा करना बंद करो। स्वयं को इतना अनुशासित, इतना शांत, इतना जागरूक बनाओ कि धन स्वयं ठहरना चाहे। जैसे स्वच्छ तालाब में जल रुकता है, वैसे ही स्वच्छ मन में लक्ष्मी रुकती है। 21 दिन का आशीर्वाद अभ्यास। अगले 21 दिन सुबह दोनों हाथ जोड़कर कहो, मैं धन के योग्य हूँ। दोपहर किसी एक व्यक्ति के लिए शुभकामना भेजो। रात दिन में आए हर रुपए के लिए धन्यवाद दो। यह अभ्यास छोटा है पर परिवर्तन गहरा है।
मेरे बच्चे, अगर पैसा अब तक नहीं रुका तो निराश मत हो, शायद आज से बदलाव शुरू हो। याद रखो, धन पहले सोच में टिकता है, फिर हाथ में। अगर तुमने ये संदेश हृदय से समझ लिया तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। लक्ष्मी कृपा अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे स्थिर होती है, और जब स्थिर होती है तो जीवन बदल जाता है। मेरे प्रिय भक्त, कई लोग मेहनती होते हैं, कई लोग सकारात्मक भी होते हैं, कई लोग दान भी करते हैं, फिर भी धन टिकता नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं न कहीं वे स्वयं को धन के योग्य नहीं मानते। हाँ, ये सबसे सूक्ष्म कारण है। आत्मसम्मान समृद्धि की जड़। अगर तुम्हारे भीतर यह भावना है कि मैं बस इतना ही डिजर्व करता हूँ, तो धन उसी सीमा तक आएगा। ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जिसे तुम स्वीकार करने को तैयार हो। अगर तुम्हारी ग्रहण क्षमता छोटी है तो अवसर भी छोटे रहेंगे। इसलिए आज एक नया संकल्प लो। मैं अपने मूल्य को पहचानूंगा, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा, मैं अपनी मेहनत की कीमत समझूंगा। जब तुम खुद का सम्मान करते हो तभी दुनिया भी करती है। मुफ्त मानसिकता बनाम मूल्य मानसिकता। क्या तुम हमेशा सस्ता ढूंढते हो? क्या तुम अपनी सेवा या काम का सही मूल्य मानने में झिझकते हो? याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं का मूल्य कम करता है वह धन को भी कम आंकता है। आज से यह बदलो, मूल्य पर ध्यान दो, गुणवत्ता पर ध्यान दो। धन गुणवत्ता की ओर आकर्षित होता है। ग्रहण करने की क्षमता। कुछ लोग देने में तो आगे रहते हैं पर लेने में झिझकते हैं। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो क्या तुम तुरंत मना कर देते हो? अगर कोई मदद करे तो क्या तुम्हें असहजता होती है? ये संकेत है कि तुम्हारी ग्रहण करने की ऊर्जा कमजोर है। और जो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता वह धन भी स्थिर नहीं रख सकता। आज से जब भी कोई अवसर आए उसे विनम्रता से स्वीकार करो। अंतिम ऊर्जा संतुलन अभ्यास। आज रात एक कागज लो, उस पर लिखो मेरी 3 सबसे बड़ी ताकतें। फिर लिखो मैं इन ताकतों से धन कैसे बना सकता हूँ। जब ताकत और उद्देश्य मिलते हैं तो आय स्थिर होती है। अंतिम संदेश। मेरे बच्चे, धन भाग्य से नहीं टिकता, धन भय से नहीं टिकता, धन दिखावे से नहीं टिकता। धन टिकता है स्पष्ट उद्देश्य से, अनुशासन से, कृतज्ञता से, आत्मसम्मान से और शांत ऊर्जा से। अगर अब भी पैसा हाथ में नहीं रुक रहा तो बाहर दोष मत ढूंढो, भीतर संतुलन खोजो। जब भीतर संतुलन आएगा तो बाहर स्थिरता आएगी। लक्ष्मी कृपा अचानक वर्षा की तरह नहीं आती, वह धीरे धीरे जड़ पकड़ती है, और जब जड़ मजबूत हो जाती है